हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे जो एयरफोर्स नेवी आईसीजी की जो हमने लाइव क्लास के अंदर जो शुरू किया था, तब हमारे जो वीडियो क्या कि वो हॉरिजॉन्टल नहीं हो सका, वर्टिकली रहा, इसलिए आपको उसको देखने में भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई होगी और मुझे पता नहीं चला। जो हमारा जो लाइव वीडियो हमने वैसे ही रिकॉर्ड इसे अच्छी तरह से नहीं बनाया था, इसलिए हम उन्हीं 30 क्वेश्चनों को वापस इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली आपको हॉरिजॉन्टल फुल स्क्रीन पर दिख जाएगा। उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं, सॉरी कि आपको वो दिखा नहीं। तो चलो हम इसी क्लास को शुरू कर देते हैं और आज को इस वीडियो बना देते हैं उसी क्लास पर। आज नया उसी क्लास पर बना देते हैं एक वीडियो, जिससे कि आपको देखने में कोई तकलीफ ना हो। मैं उसे यूट्यूब से भी हटा दूंगा। इंडियन कोस्ट गार्ड के और एयरफोर्स नेवी आईसीजी की हमारी जो क्लासेज है वो चल रही है। इसके अंदर हम वापस उन्हीं 3 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से भेजो और कमेंट में बताना कि आपको लास्ट के अंदर वीडियो कैसा लगे। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न क्या है? आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा से नहीं रहते थे। किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा से नहीं थे, या कांसा से नहीं थे, या फिर सोना से नहीं थे। किस धातु से परिचित नहीं थे? तो क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पे पहले का जो राइट आंसर होगा वह होगा सी। इसका जो राइट आंसर होगा वह है कि लोहे से वे क्या थे? अज्ञात थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? जो मोहनजोदड़ो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? हमारा ऑप्शन राइट क्या होगा इसमें से? ऑप्शन ए क्या है इसमें? रावी। बी क्या है? सिंधु। ऑप्शन सी व्यास, सतलज है। डी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा तो वह होगा बी, यानी कि सिंधु नदी पर क्या स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह सिंधु नदी पर या सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला हमारा है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि था, शिकार था, व्यापार था, या पशुपालन था? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे यहाँ पे जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एग्रीकल्चर था। क्या था? तो कृषि क्या था? हड़प्पा वासियों का क्या था? प्रमुख व्यवसाय था। अब देखते हैं लोथल किस राज्य में स्थित है? जो लोथल है वह किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, गुजरात में, पंजाब में, या राजस्थान में? तो हमारी क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा होगा, गुजरात होगा, पंजाब होगा, या फिर राजस्थान। तो लोथल है हमारा कहाँ? गुजरात के अंदर। लोथल कहाँ है? गुजरात के अंदर। कहाँ स्थित है? क्या स्थित है? तो लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात के अंदर। राजस्थान में क्या है? कालीबंगन, यानी कि काली रंग की चूड़ियाँ, बाली नहीं काली, ये सारा ही मिट गया। राजस्थान में क्या है? देखो, जो लोथल है वह कहाँ है? वह है गुजरात के अंदर। लोथल कहाँ है? गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर क्या है? लोथल है गुजरात के अंदर। और राजस्थान में है जो क्या है? कालीबंगन। राजस्थान में क्या है? कालीबंगन, यानी कालीबंगन का मतलब काले रंग की चूड़ियाँ, जो कहाँ पाई गई? राजस्थान में। अब हम देखते हैं इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? वेद होगा, या उपनिषद होगा, या पुराण होगा, या रामायण होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वह होगा ए, यानी कि वेद। वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो वह है वेद। क्या है? तो वेद क्या है? प्रमुख ग्रंथ है। प्रमुख ग्रंथ है किसका? वैदिक सभ्यता का। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि
सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? जो सप्त सिंधु है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? सामवेद के अंदर, यजुर्वेद के अंदर या अर्थवेद में? किसके अंदर मिलता है? किसका वेद? किसका? तो ऋग्वेद का। कहाँ? जो जो सप्त सिंधु शब्द है उसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? सामवेद में, यजुर्वेद में, अर्थवेद में या ऋग्वेद में? तो हमारी क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो हमें वो यह मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? तो यह हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। किसका क्या मिलता है? तो सप्त सिंधु के शब्द के बारे में हम कहाँ देखते हैं? तो ऋग्वेद के अंदर देखते हैं सप्त सिंधु के बारे में। अब देखते हैं हमारा जो का अगला 7वां नंबर का क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी या चंद्रगुप्त मौर्य ने या बिंदुसार ने या पुष्यमित्र शुंग ने? क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसने की मौर्य साम्राज्य की स्थापना? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट होगा। अशोक कौन था? तो इसका पुत्र था बिंदुसार। और अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? मगध युद्ध के बाद में, कलिंग युद्ध के बाद में, तक्षशिला युद्ध के बाद में या कौशल युद्ध के बाद में? तो हमारी क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा कलिंग युद्ध। और यह किस भाग में था? तो यह एक 12 नंबर भाग में इसके जो कुछ मिलता है उसके अंदर है ये। सॉरी मैं भूल गया वो, लेकिन हाँ उसके अंदर है ये कलिंग युद्ध के बारे में, उसके बारे में चर्चा दे रखी है भाग 12 के अंदर। अशोक ने किस युद्ध के बारे में बता दिया। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी या उज्जैन थी या तक्षशिला थी या काशी थी? इसमें से क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कि पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? तो मगध की। मगध साम्राज्य किसका था? तो मौर्यों का। और मौर्य की राजधानी क्या? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। अब देखते हैं हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 10। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने, कालिदास ने, पतंजलि ने या विष्णुगुप्त ने? तो अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य ने। किसने लिखा? अर्थशास्त्र कौटिल्य ने। अगला हमारा है क्वेश्चन, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? समुद्रगुप्त ने की, चंद्रगुप्त प्रथम ने की या चंद्रगुप्त द्वितीय ने या फिर श्रीगुप्त ने? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा डी, यानी कि श्रीगुप्त ने किसकी स्थापना की? तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? भारतीय नेपोलियन, विक्रमादित्य, धर्मराज या अश्वमेधपति? किसके नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? तो उसे भारत का क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला हमारा है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग से, लोह युग से, रजत युग से या अंधकार युग से? किस काल मतलब कि जो गुप्त काल है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ए, यानी कि स्वर्ण युग से इसे जाना गया। इसे स्वर्ण युग काल से किस जो साम्राज्य था या कुछ वंश को जाना गया? तो उसे गुप्त वंश को जाना गया, यानी कि गुप्त काल को किस नाम से जाना गया? तो वो स्वर्ण है। तो स्वर्ण
ये उल्टा भी पूछ सकता है कि स्वर्ण युग के समय किस वंश को जाना जाता था, तो गुप्त वंश को इसका राइट भी आंसर होगा। यानी कि कुल मिला के बात एक ही है, स्वर्ण युग के गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता था, तो उसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। अब देखते हैं फैयान किसके शासनकाल में भारत आया था, समुद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, हर्षवर्धन के समय या अशोक के समय। तो हमारा यहाँ पे 40 नंबर का जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, यानी कि किसके समय आया, चंद्रगुप्त सेकंड के समय। कौन आया, फैयान। कब आया, चंद्रगुप्त सेकंड के समय कौन आया, फैयान। फैयान कहाँ आया, भारत के अंदर आया, भारत के अंदर फैयान आया चंद्रगुप्त सेकंड के समय। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, जो हर्षवर्धन है उसकी राजधानी कहाँ थी, कन्नौज थी, पाटलिपुत्र थी, उज्जैन थी या फिर तक्षशिला थी। क्वेश्चन नंबर हमारे 15 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वह कहाँ थी, तो वह कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, कन्नौज इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, हर्षचरित्र किसने लिखा। जो हर्षचरित्र है वह किसने लिखा, बाणभट्ट ने लिखा, कालिदास ने लिखा या विशाखादत्त ने लिखा या मेघन ने लिखा। तो हर्षचरित्र किसने लिखा, तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बाणभट्ट। बाणभट्ट ने किसको लिखा, हर्षचरित्र के बारे में लिखा। किसने लिखा, तो बाणभट्ट ने ही हर्षचरित्र को लिखा। तो हर्षचरित्र किसने लिखा, बाणभट्ट ने लिखा। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रथम मुस्लिम आक्रमण भारत पर कब हुआ, 712 के अंदर या 1001 ईस्वी के अंदर या 1192 ईस्वी में या फिर 1206 में। तो प्रथम मुस्लिम आक्रमण भारत पर कब हुआ, तो यह हुआ ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या राइट आंसर होगा, 712 के अंदर। किस मुस्लिम ने किया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत पर प्रथम जो मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 यह है कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। महमूद गजनवी था या मोहम्मद गोरी था या मोहम्मद बिन कासिम था या फिर बाबर था। हमारे क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या, इसका राइट आंसर होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह इसका सी, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम, जिसे MBK के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में या फिर तराइन का जो पानीपत का युद्ध हुआ तब या खानवा का युद्ध हुआ तब। तो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु किस युद्ध के में हुई, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में। प्रथम युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। तो आप अपना ऑप्शन बताओगे कि तो तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध कब हुआ, और ये दो ऑप्शनों के बारे में आप बताओगे और इस दो ऑप्शनों के बारे में बताऊंगा। पानीपत का युद्ध कब हुआ और जो खानवा का युद्ध है वो कब हुआ। तो पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में और खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। और इनके बारे में आप बताओगे ये दोनों का युद्ध किन किन के बीच में हुआ। तो हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, 1191 के अंदर, 1192 या फिर 1206 या फिर 1210 के अंदर। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। आप में इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 1206 के अंदर दिल्ली सल्तनत की क्या हुई थी, स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, तो 1206 के अंदर। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। Who was the first ruler of the दिल्ली सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो हमारी क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था। जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण किसने शुरू कराया,
तो इल्तुतमिश ने कराया या कुतुबुद्दीन ऐबक ने या बलबल ने या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू तो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। और इससे पूरा किसने किया, तो पूरा किया था इल्तुतमिश ने। जो कुतुब मीनार का निर्माण है इसे पूरा किसने किया, कुतुब मीनार का निर्माण था उसको शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया और उसे पूरा इल्तुतमिश ने किया। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी था या गयासुद्दीन तुगलक या फिर इल्तुतमिश। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह बी होगा, यानी कि कौन था, जलालुद्दीन। जलालुद्दीन खिलजी कौन था, खिलजी वंश का क्या था, संस्थापक। संस्थापक माने तो सबसे पहले खिलजी वंश को शुरू करने वाला, यानी खिलजी वंश का जो संस्थापक है वह कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। अगला हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर नियंत्रण हेतु मंडी प्रणाली शुरू की, किसके लिए शुरू की, खाद्य पदार्थों के लिए की या कपड़ा पर की या धातु पर या तीनों पर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कपड़ा पर भी की, मतलब कि खाद्य पदार्थों पर, फूड आइटम्स पर की, क्लॉथ पर की, मेटल्स धातुओं पर भी की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सभी पर, जैसे कपड़ा और धातु, खाद्य पदार्थ, इन सभी पर क्या किया, इन सभी पर नियंत्रण हेतु मंडी प्रणाली लागू की थी। अगला हमारा है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या बलबन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वह हो गया गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक कौन था, तुगलक वंश का संस्थापक। आज के इस वीडियो में आपको सिर्फ संस्थापकों के बारे में और उनके कुछ इंपॉर्टेंट टोकन के बारे में बताऊंगा। अगला हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 26 है, टोकन मुद्रा किस सुल्तान ने जारी की थी, किसने जारी की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने या मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। तो यह शुरू की थी, हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या शुरू किया था, तो इसने बहुत सारी मुद्राएं शुरू की थी जो कि बाद के अंदर ने लोग इससे देख देख कर बहुत ही बना लेते थे। फिर बाद में इसने टोकन मुद्रा भी शुरू कर दी। टोकन मुद्रा ज़्यादा मुद्रा शुरू करने वाला यही एक शासक था, सुल्तान था। तो टोकन मुद्रा सुल्तान कौन ने की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसकी क्या किया, तो टोकन मुद्रा शुरू की थी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 27, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की। जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ तक की, जैसे कि दिल्ली से देवगिरी की या दिल्ली से लाहौर की या फिर दिल्ली से पटना की या दिल्ली से आगरा की। तो कहाँ से कहाँ की, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ की, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से लाहौर, दिल्ली से पटना या दिल्ली से आगरा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो दिल्ली से कहाँ की। 27 का हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी। क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, सॉरी सी नहीं है। दिल्ली से जो देवगिरी तक किसने अपनी राजधानी की, तो दिल्ली से देवगिरी तक मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे MBT के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी तक अपनी राजधानी शुरू की। जजिया कर को पुनः किसने लागू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, अकबर ने, औरंगजेब ने या फिर बाबर ने। तो जजिया कर को पुनः किसने लागू किया था, तो यह किया था किसने, औरंगजेब। औरंगजेब इसका क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। मैंने इसको बारे में आपको बताया इसके अंदर, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो पानीपत का युद्ध 1526 के अंदर लड़ा गया। 1526 के अंदर पानीपत का युद्ध, इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई है क्लास के अंदर। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध
किनके बीच में हुआ, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ वो 30, यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच के अंदर पानीपत का युद्ध हुआ। कब हुआ, तो 1526 के अंदर पानीपत का युद्ध हुआ। बाबर ने भारत में कौन सा साम्राज्य स्थापित किया, मुगल साम्राज्य किया, दिल्ली सल्तनत की, अफगान साम्राज्य किया या मराठा साम्राज्य किया। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमारे यहाँ पे जो राइट का आंसर होगा, बाबर ने भारत में कौन सा साम्राज्य स्थापित किया, तो मुगल साम्राज्य स्थापित किसने किया, मुगल साम्राज्य स्थापित किया बाबर ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी। जो अकबर था उसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, यानी कि 1582 के अंदर अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। अकबर के नवरत्नों में से कौन था, एक कौन था इनमें से, अबुल फजल, बीरबल या टोडरमल, इनमें से कौन सा था, तो अकबर के 9 रत्नों में से बीरबल भी था, अबुल फजल भी था, टोडरमल भी था। तो इसका राइट आंसर डी होगा, यानी कि ये सभी इसके आंसर सही है। अगला हमारा है 34 नंबर का क्वेश्चन, अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था, अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल या फैजी। जो अकबर का दरबारी कवि है वह कौन था, अकबर का दरबारी कवि, अकबर का जो दरबारी इतिहासकार कौन था, सॉरी दरबारी कवि नहीं, दरबारी इतिहासकार कौन था, अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल, फैजी। तो 34 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अबुल फजल। अबुल फजल क्या था, इतिहासकार था, किसका था, तो यह है अबुल फजल। अबुल फजल किसका इतिहासकार का था, तो यह था अकबर का। तो हमारे यहाँ पे 34 आज हमने क्वेश्चन ही कंप्लीट किए हैं। जैसे कि आपने देखा है कि मैंने कम्प्लीटली आपको एक एक पॉइंट के बारे में और जो भी आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के ओरिएंटेड, आपके एग्ज़ाम एयरफोर्स नेवी आईसीजी के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने कम्प्लीटली क्लास को करा दिया है। तो हमारी क्लास आपको कैसी लगी, हमने बहुत ही शानदार से और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लाए हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी ज़्यादा शेयर करना, और इसी में कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसा लगा, अपना रिव्यू भी देना। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो हमें बताना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हम आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। जो आपकी क्लास, ये वही क्लास ली मैंने जब आपको मैंने किस फॉर्म में बताया, जब आपको मैंने लाइव में बताया था, तो वो क्लास क्या थी, हॉरिजॉन्टल हो गई नहीं थी, वह वर्टिकल बन गई थी। इसलिए मैं अब आपको इस क्लास की उस क्लास की जगह आपको ये क्लास अपलोड करा दूंगा, जिससे कि आप जो भाई साहब या बड़े भाई लोग जो भी वीडियो देख रहे हो, जैसे आप भी कोई भी वीडियो देख रहे हो तो अच्छा लगे, उन्हें देखने में तकलीफ ना हो। आपको हॉरिजॉन्टल मिल जाएगी पूरी क्लास, वो वर्टिकल थी इसलिए उसमें देखने में प्रॉब्लम आती होगी, इसलिए मैंने आज को आपको ये क्लास अपलोड करा दी है। अब से मैं ये क्लास अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब पर कर दी अपलोड, जिसे आप देख लो। आपके लिए बहुत ही शानदार, और अपना पूरा वीडियो देखने के बाद अब बताओ कि आपको कैसे लगी ये क्लास, कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में भी अपना रिव्यू देना, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमें कहाँ तक हमारी जो गलतियाँ भी हो और हमें सपोर्ट करो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास हमने यहीं तक रखी।